कृष्णा, स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 14 लेसन पढ़ रहे थे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा था विद्युत अवयवों के बारे में पढ़ा, विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में पढ़ा, विद्युत परिपथ किस प्रकार से बनाते हैं प्रतीकों के द्वारा, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में भी अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम एक परिपथ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उपयोग में ली गई एक माचिस की डिब्बी की ट्रे लेंगे और इस ट्रे के चारों ओर हम एक विद्युत तार को फेरों के रूप में लपेट देंगे। देख रहे हैं आप, जैसे लपेटा हुआ है। अब लपेट करके हम इसके जो तार हैं उनको विद्युत तारों का एक सिरा जो है बल्ब के धन टर्मिनल से और दूसरा जो सिरा होगा उसको हम बैटरी से संयोजित करके या विद्युत सेल से संयोजित करके और फिर हम उसको जो है बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ेंगे और हम यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी रखेंगे। ठीक है, एक स्विच यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले हम इस परिपथ के अंदर, अभी हमने विद्युत धारा का प्रभाव भी नहीं किया, स्विच ऑफ है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है चुंबकीय सुई का विक्षेप देख लेंगे कि चुंबकीय सुई जो है किस दिशा में है, उसकी स्थिति को नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि स्विच को ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे तभी परिपथ पूरा होगा। अभी हमारा खुला परिपथ है, इस खुले परिपथ के अंदर स्विच ऑफ है जिसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव अभी नहीं हो रहा है ना। तो हमने चुंबकीय सुई की स्थिति को नोट कर लिया। अब हमने क्या किया कि स्विच ऑन किया। जब हमने इसमें स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करके जैसे ही स्विच ऑन किया तो हमने देखा कि विद्युत सेल से जो है विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर चुंबकीय सुई के अंदर जो है वो विक्षेप देखा गया। चुंबकीय सुई में विक्षेप होने के कारण जो हमने यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाया है, ये एलईडी बल्ब जो है यहाँ पर जलने लगा। लेकिन जैसे ही हमने कुछ समय तक तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तब तक ये एलईडी बल्ब चलता रहा हमारा और विद्युत जो हमारी चुंबकीय सुई है उसके अंदर भी विक्षेप हुआ, उसको भी हमने नोट कर लिया। अब हमने क्या किया कि वापस से हमने स्विच को ऑफ कर दिया, वापस से परिपथ को खुला कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक गया। अब जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह रुका, फिर हमने देखा कि चुंबकीय सुई वापस अपनी पुनः स्थिति में आ गई जैसे कि पहले थी। अब चुंबकीय सुई का विक्षेप कैसा था, जैसा पहले था, विद्युत धारा के प्रवाह से पहले था, है ना। और अब विद्युत बल्ब भी नहीं जल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चुंबक लगी हुई है, हमने जो इसके अंदर चुंबकीय सुई लगाई है, ये चुंबकीय सुई जो होती है एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। आया समझ में? किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है तो उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब चलते हैं हम आगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो हमने इस परिपथ के द्वारा क्या समझा कि ये जो विद्युत तार था, इस विद्युत तार के अंदर जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये तार भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा, चुंबकीय सुई के संपर्क में आकर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार के प्रेक्षण ने, जैसे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित जब की जाती है तो उसके पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होते हैं और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये सबसे पहले बताने वाले कौन थे? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। अब देखिए, वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग करके हम चुंबक बना सकते हैं। क्या हम विद्युत धारा का प्रवाह करके चुंबक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो अभी हम देखो स्वयं चुंबक बनाएंगे किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाह करके एक परिपथ के अंदर, है ना। तो पहले चलते हैं हम कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड किस प्रकार के थे, किस प्रकार से दिखते थे। चलते हैं, आपको वैज्ञानिक दिखाते हैं ना।
ये देखिए, ये हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमें जानकारी दी थी और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। ये थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। अब देखिए बच्चों, हम जो है एक परिपथ के द्वारा एक परिपथ में विद्युत धारा का उपयोग करके हम चुंबक बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो चुंबक कैसे बना रहे हैं। ध्यान दो कि हमने 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील ली है। ये कील दिखाई दे रही है इस परिपथ में। हम क्या बना रहे हैं? विद्युत चुंबक बना रहे हैं, है ना। अब कैसे बना रहे हैं ध्यान दो। एक कील ली हमने, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कील ली है, ठीक है। और हमने एक तार लिया है, विद्युत तार। देखो ये तार दिखाई दे रहा है आपको। ये विद्युत रोधी जो तार है ये 75 सेंटीमीटर है। कितना है? 75 सेंटीमीटर एक तार लिया है। और इसके साथ ही हमने एक यहाँ पर बैटरी ली है ना। एक विद्युत सेल लिए या फिर एक बैटरी लिए, हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्विच लिया है जो हमने यहाँ पर लगाया। अब देखो ध्यान दो, विद्युत तार को हमने सबसे पहले क्या किया, कील के ऊपर लपेट लिया। अब इस तार के एक सिरे को हमने स्विच पर लगा दिया और इसका जो दूसरा तार था इसको हमने जो है वो बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से एक तार के द्वारा वापस स्विच से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में। अब ये बैटरी का धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। ये हमारा स्विच है, ये हमारी कील है, ये हमारा इसके ऊपर जो है लपेटा हुआ विद्युत रोधी तार है, तांबे का तार, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये परिपथ क्या है, बंद परिपथ है क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन है, दिख रहा है आपको। यदि मैं स्विच ऑफ कर दूंगी तो खुला परिपथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्विच ऑन है, इसका मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब स्विच ऑन की स्थिति में रखते हैं तो जैसे ही विद्युत सेल से या बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, कील के नीचे कुछ एक पेपर के ऊपर कुछ ऑलपिन्स रख देते हैं। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऑलपिन्स जो होती है ये कील से चिपकने लगती है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, परिपथ को खुला कर देते हैं, वैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण ये ऑलपिन्स जो होती है वो इस कील से नहीं चिपकती है। समझ में आया? आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि हम तो कील के ऊपर तार लपेट के उससे भी हम जो है चुंबक बना सकते हैं। ये कील भी जो है चुंबक की भांति कार्य कर रही है इसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर, है ना। इसका मतलब यही हो गया कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये चुंबक की भांति कार्य करता है तो इसी को तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए, प्रयोग द्वारा समझाइए, तो हम इसके द्वारा भी समझा सकते हैं। समझ में आया? या फिर प्रश्न ऐसे भी आता है बोर्ड के अंदर कि विद्युत चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है, समझाइए, प्रयोग द्वारा समझाइए, विद्युत चुंबक बनाने की विधि को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हम क्या करेंगे, सेम वापस से सबसे पहले सामग्री हमको क्या क्या चाहिए, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील चाहिए, विद्युत रोधी तार चाहिए 75 सेंटीमीटर, एक हमको बैटरी या विद्युत सेल चाहिए और एक स्विच चाहिए, ठीक है। फिर चित्रानुसार परिपथ को जोड़कर जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, स्विच ऑन होगा, तो कील के पास जब हम ऑलपिन लाएंगे तो उससे चिपकने लगेगी। इसका मतलब कि तार में विद्युत धारा का प्रवाह होने से वो चुंबक की भांति कार्य कर रही है, जिसके कारण ऑलपिन उससे चिपक रही है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह को रोक देंगे, वैसे ही ये ऑलपिन जो होगी पुनः नीचे गिर जाएगी और चिपकना बंद कर देगी। तो इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम विद्युत चुंबक स्वयं बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है, अब देखिए बच्चों, हमें याद रखना है कि इस क्रियाकलाप को जब हम ये प्रयोग करें तब हमें जो है अनावश्यक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करना है, क्योंकि जब हम अनावश्यक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे सेल जो होंगे वो दुर्बल हो जाएंगे, है ना। तो जब हमें अपने मित्रों को दिखाना है या हमें अपने टीचर को दिखाना है परिपथ को, तभी हम इसके अंदर सेल को कनेक्ट करके रखें, बाकी हम उससे डिस्कनेक्ट करके रखें, परिपथ को खोल दें ताकि हमारे सेल दुर्बल ना हो। अब देखिए, उपयुक्त जो क्रियाकलाप है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो होती है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था अभी चित्र के अंदर, जब तक हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तब तक ऑलपिन्स उससे चिपकती रही कील से, और जैसे ही हमने विद्युत धारा के प्रवाह को रोक दिया वैसे ही जो है वो ऑलपिन्स वापस से नीचे गिर गई और उसके अंदर चुंबकत्व जो था वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार कुंडली को इस प्रकार की जो कुंडली होती है इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं।
समझ में आया। अब देखो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत चुंबक प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है और एग्जाम में भी आता है कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो विद्युत चुंबक का उपयोग जैसे कि हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो क्रेन होता है, इस क्रेन के अगले सिरे पर एक बहुत ही बड़ा जो है विद्युत चुंबक लगा होता है और ये चुंबक जो होता है ये कबाड़ में से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए लगाया जाता है। आया समझ में। तो वहाँ भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, कचरे में से लोहे और धातुओं को जो है अलग करने के लिए जो है हम क्रेन के अंदर जो है चुंबक का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो होते हैं ये दुर्घटनावश कभी कभी आँख के अंदर चुंबकीय पदार्थ कुछ गिर जाते हैं तो या कुछ धातु के टुकड़े गिर जाते हैं तो उनको निकालने के लिए भी चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। आया समझ में। तो चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। बहुत से खिलौनों के भीतर भी जो है विद्युत चुंबक लगे होते हैं। हमने देखा है कि आजकल जो खिलौने आते हैं उसके अंदर बच्चों के जो खिलौने हैं, टॉयज़ वगैरह आते हैं, उसके अंदर जो है छोटी छोटी चुंबक लगी होती है ना, तो वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत घंटी का मॉडल। विद्युत घंटी किस प्रकार से कार्य करती है, विद्युत घंटी की क्या संरचना होती है ना, किस प्रकार से विद्युत घंटी बजती है ना, इसके अंदर भी विद्युत चुंबक जो है वो उपयोग में ली जाती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है देखते हैं। देखो ये जो हमारी विद्युत घंटी है इसके अंदर देखिए ये एक लोहे की पत्ती आपको दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर जो है लोहे के टुकड़े हैं, ये 2 लोहे के टुकड़े हैं, इनके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया गया है, तांबे के तार को लपेटा और फिर हमने इसके सामने एक लोहे की पत्ती लगाई है और यहाँ से एक विद्युत तार के द्वारा एक बैटरी से इसको जोड़ दिया है। ठीक है। अब हमने देखो यहाँ से हमने एक दूसरे तार के द्वारा एक दूसरे तार को कनेक्ट किया और यहाँ हमने एक विद्युत चुंबक लगाई। देख रहे हैं आप, ये गोल गोल चुंबक है और इसके ऊपर हमने फिर से एक लोहे की पत्ती लगाई। इस लोहे की पत्ती के ऊपर एक हथौड़ा जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। और इस लोहे की पत्ती के सामने एक संपर्क पेच है। क्या है? संपर्क पेच है। और ये संपर्क पेच जो है अब ये हमारा परिपथ जो है, ये संपर्क पेच जो होता है ये भी एक विद्युत तार के द्वारा जुड़ा हुआ है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा परिपथ जो है वो पूरा हो गया। अब देखिए बच्चों, जैसे ही जो है हमारा ये परिपथ पूरा हुआ, अब क्या होता है, कुंडली से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही यहाँ से बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे ही जो है ये इसमें जो है विद्युत चुंबक की पत्ती कार्य करने लगेगी। अब क्या होगा, लोहे की पत्ती जो होगी, चुंबक जो होगी वो लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचेगी। तो जब ये अपनी ओर खींचेगी तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, चुंबक जो है वो लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचेगी। जब ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचेगी तो हथौड़ा हिलेगा, हथौड़ा हिलेगा तो जाकर इस घंटे से टकराएगा, है ना, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा जो हथौड़ा होता है वो घंटी से बार बार इसी प्रकार से टकराता जाएगा। जैसे जैसे चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करेगी वैसे वैसे ये हथौड़ा हिलेगा और हिलने के कारण ये जाकर घंटे से टकराएगा और ध्वनि उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन जब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह इसमें से रुक जाता है वैसे ही जो है हमारी चुंबक जो होगी वो विद्युत पत्ती लोहे की पत्ती को जो है आकर्षित करना बंद कर देगी। और जब आकर्षित करना बंद करेगी तो उससे क्या होगा, न तो हथौड़ा हिलेगा, न ही घंटे से टकराएगा और न ही ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं विद्युत घंटी जो होती है वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करती है। तो प्रश्न आता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने वाले एक प्रयोग को समझाइए, तो हम विद्युत घंटी को भी समझा सकते हैं, विद्युत घंटी का मॉडल ले सकते हैं, है ना, कि दो हमने जो है सबसे पहले लोहे के 2 टुकड़े लिए, उसको हम जो है तांबे के तार से ऊपर लपेट दिए, सामने एक हमने लोहे की पत्ती लगा दी, उसको तार से कनेक्ट कर दिया और बैटरी से कनेक्ट करके और हमने एक जो है चुंबक लगाई, चुंबक से फिर हमने एक लोहे की पत्ती को जोड़ दिया और इसके ऊपर एक हथौड़ा लगा था इसके ऊपरी सिरे पर और इसको एक घंटे के पास रख दिया। और लोहे की पत्ती के सामने एक संपर्क पेच है, इसको भी हमने एक विद्युत तार से कनेक्ट करके बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह हुआ वैसे ही जो है ये परिपथ में जो है चुंबकीय प्रभाव दिखाई देने लगा, जिससे कि चुंबक जो है वो लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, हथौड़ा हिलने लगा, इससे टकराने लगा और जब हथौड़ा इससे टकराने लगा तो इससे जो है वो ध्वनि उत्पन्न होने लगी, है ना। और इस प्रकार से जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा तब तक ध्वनि उत्पन्न होती रहेगी और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होगा वैसे ही जो है ध्वनि उत्पन्न
उत्पन्न होना बंद कर देती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विद्युत घंटी के बारे में भी अध्ययन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है विद्युत घंटी को सचित्र समझाइए, है ना। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, ये भी आता है। और तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और हमारा टॉपिक भी यहीं कंप्लीट होगा, हमारा लेसन भी यहीं कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।